हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो हिंदी में रस टॉपिक है उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम रस की परिभाषा देखेंगे। तो हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारे अध्याय का नाम है रस। तो रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, दर्शक मतलब देखने वाला, श्रोता जो मतलब देखने वाला है, को किसी कहानी को पढ़कर या तो कहानी को पढ़ता है या दृश्य को देखता है या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रेमिका का जो प्रेमी है वो प्रेमिका को देखकर उसके मन में जो रति नामक भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? रति नामक स्थायी भाव। रति जो है स्थायी भाव नामक जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और जैसे कोई मज़ेदार चुटकुला सुन पढ़े कर जो हंसी आती है और भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अचानक मुड़ने पर जब पीछे शेर को देखना तो अचानक से अद्भुत मतलब आश्चर्य होना या डर भाव पैदा होना उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चलिए तो आप आगे देखते हैं। तो जो विवाह अनुभाव व्या विचार भावों के संयोग से जो है रस की उत्पत्ति होती है। रसयते आस्वादते इति। तो यह कथन किसने दिया है? रसयते आस्वादते इति। यह कथन जो है आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है। जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जिसका आस्वादन किया जाए वही रस कहलाता है। ये किसने कहा है? तो विश्वनाथ जी ने कहा है। व्यवानुभाव व्याविचार व्यवानुभाव व्याविचार संयुक्पाद नपस्ति। तो यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य जो भरत मुनि ने कहा है। और इनकी जो भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र है उसमें इन्होंने कहा है जो यह वाक्य है। तो यह रस से संबंधित। तो ये वाक्य किसने कहा है? भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र पुस्तक में जो है इसका वर्णन किया है। व्यवानुभाव व्याविचार संयुक्पाद निष्पत्ति। आगे देखते हैं। तो जिसका आस्वादन किया जाए वही रस। ये तो हम देख चुके थे। और जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। और जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की इसमें भी जानकारी, जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी जानकारी भी जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जो काव्य शास्त्र पुस्तक का नाम जो नाट्य शास्त्र है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो उसमें जो हमारे 8 जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि उत्तर भारत का कथक हो गया, कथक है, मोहिनी अट्टम है, और सत्रिया जो सबसे नया है, भरतनाट्यम सबसे पुराना है जो तमिलनाडु का है। ठीक है। और तो अब आगे देख लेते हैं। तो जो छठवां अध्याय है उसे क्या है? छठवें अध्याय में जो है जो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसका जो छठवां अध्याय है उसे क्या कहते हैं? उसे हम उसमें किसका वर्णन है? तो छठवें अध्याय में रस का वर्णन है। और जो 7वां अध्याय है उसमें भाव का जो है वर्णन है। और सरते इति रसा। तो यह वाक्य किसने कहा है? यह बात उद्भट उद उद्दट ने कहा है। यह बात वाक्य किसने कहा है? कवि उद्दट ने कहा है। जो प्रभावित होता है वही रस है। तो आप लोगों को अपन दिख ही रहा होगा वैसे स्क्रीन पर। तो ये जो मतलब जो यूट्यूब पर नवीन सर की जो प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी हिंदी की, जो उन्होंने बैच पढ़ाया था RWA एप्लीकेशन पर, तो उसी का है जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डला है। तो मैंने उसी से स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैंने इसके क्योंकि नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैंने सोचा कि स्क्रीनशॉट लेकर इसी मैं PDF बनाकर इसका जल्दी से रिवीजन कर लूँगी। तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए। मेरे पास एक बुक है तो उसी से मैं रिवीजन कर लेती हूँ। और ये वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कम समय में आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं वो 3-4 घंटे में उन्होंने पूरा रस टॉपिक पढ़ाया है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मतलब प्रॉफिट तो होगा आपको फिर भी, लेकिन आप पहले वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। मतलब वहाँ बहुत सर ने स्लो स्लो बताया है और अच्छे से समझाया है। और मैं तो उनकी जैसे थोड़ी बन पाऊँगी, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन रसों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो आप लोगों को 9 लिखना है। और यदि रस का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस जो है काव्य की प्राणात्मा है। ये किसने कहा है? कहा है तो एक कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस है उसे रसराज या रसपति किसने कहा है? तो ये कहा है भोजराज ने। तो यहाँ भी राज आ रहा है, यहाँ भी राज आ रहा है और यहाँ भी राज, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, और हमारे जो रस हैं उसके कितने अंग होते हैं? उसके 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव 33। जो संचारी भाव है उनकी संख्या 33 मानी गई है। तो अब यहाँ पर से देख लेते हैं। तो जो हमारे रस हैं उसके अंग कितने हैं? उसके हमारे जो है अंग कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? विभाव, कौन कौन से अंग हैं? तो विभाव 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव जो है हमारे 9 हैं। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव, अनुभाव और विभाव। तो अनुभाव जो है दो प्रकार के होते हैं और विभाव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ फिर से देख लें। तो स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं, अनुभाव जो है 4 प्रकार के होते हैं, विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं और संचारी भाव जो है 33। जो इनकी संख्या है 33 मानी है। तो सबसे पहले स्थायी भावों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्थायी भाव है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस है जो श्रृंगार रस है वो 2 प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार, वियुक्त श्रृंगार। जहाँ मिलन की बात की जाए वहाँ आता है संयुक्त श्रृंगार, जहाँ बिछड़ने की बात हो वहाँ वियुक्त श्रृंगार आता है। और श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव वो रति होता है। जो हास्य रस है उसका जो है हास्य या हंसी होता है। जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक को भय, विवश को जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का जो है विस्मय है, आश्चर्य, शांत रस को साम्य या निर्वेद है। चलिए अब अगला देखते हैं। स्थायी भाव की परिभाषा देख लेते हैं। वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं। सबसे पहले है श्रृंगार रस, संयुक्त श्रृंगार, वियुक्त श्रृंगार। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और अब देख लेते हैं आगे जो 8वां जो है अद्भुत रस है। तो एक 8वां रस के जो अद्भुत है इसका क्या होता है? विस्मय या आशा। जो शांत रस है इसका क्या होता है? सम होता है या निर्वेद स्थायी भाव होता है। और शांत रस की खोज किसने की थी? तो अभिनव गुप्त ने जो है शांत रस की। जो यहाँ भी शांत आ रहा है यहाँ भी गुप्त है, मतलब चुप की बात की जा रही है। तो आप ऐसे याद करते हैं खोज किसने की थी? तो अभिनव गुप्त ने। और जो परिभाषा है तो शांत रस की परिभाषा उद्भट ने दी थी। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान करते हैं, कैसे उत्पाद मचाते हैं, तो वो कभी शांत नहीं रह सकते। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जो इसका स्थायी भाव है वो किसने दिया था? केशव दास ने इसका स्थायी भाव दिया था। जो सम मतलब जो शांत रस का जो स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। तो इसको किसने बताया था? इसको बताया था केशव दास ने। अब एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करना। जो शांत रस है वो इसकी जो है शांत रस है इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी अभिनव गुप्त ने और परिभाषा उद्भट ने दी थी। और जो इसका स्थायी भाव है वो केशव दास जी ने दिया था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या है? साम्य या निर्वेद है। और इसकी जो शांत रस है इसकी खोज किसने की थी? तो अभिनव गुप्त ने इसकी खोज की थी। शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। और जो परिभाषा है वो उद्भट ने दी थी। और स्थायी भाव इसका किसने दिया था? तो केशव दास ने दिया था। जो 10वां जो है हमारा वात्सल रस है इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। इसकी खोज किसने की थी? और जो है सूरदास जी को जो है वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों की बहुत वर्णन किया है और राम भगवान के बचपन का वर्णन किया है।
तो इन्हें जो है बादशाह का सम्राट भी कहा जाता है। और खोज भी किसने की थी, तो बादशाह की खोज जो है सूरदास जी ने की थी। और परिभाषा किसने दी थी, तो विश्वनाथ जी ने। तो यहाँ बादशाह में बी आ रहा है, तो यहाँ भी तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब भक्ति रस है, तो भक्ति रस की परिभाषा जो है रूप गोस्वामी जी ने दी थी। और इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव अनुराग है। एक बार यहाँ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो नौवा हमारा कौन सा है, तो नौवा हमारा जो जो स्थायी भाव है वो शांत है, शांत रस है। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद या सम होता है। तो जो है सबसे पहले शांत रस की जो है परिवार, जो शांत रस की खोज किसने की थी, शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। और इसकी परिभाषा किसने दी थी, तो इसकी परिभाषा जो है उद्भट ने दी थी। और जो स्थायी भाव था वो केशव दास जी ने इसका स्थायी भाव जो है निर्वेद बताया था, या सम या निर्वेद बताया था। अब जो हम दसवां रस देख लेते हैं, जो बात्सल रस है, जिसका जो है स्थायी भाव बत्सल होता है, जिसकी खोज जो है सूरदास जी ने की थी। और जो सूरदास जी ने इसकी खोज की थी। और जो है परिभाषा किसने दी थी, तो परिभाषा जो है विश्वनाथ जी ने दी थी। और जो 10 हो गए, और जो 11वां माना जाता है वो भक्ति रस माना जाता है, जिसकी परिभाषा जो है रूप गोस्वामी जी ने दी थी। और भक्ति रस का जो है स्थायी भाव अनुराग होता है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब विवाह की परिभाषा देखेंगे। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे भाव जो सोए हुए वे रहते हैं, लेकिन जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। ऐसे भाव जो सोए हुए रहते हैं, लेकिन जो सहारा पाकर क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विवाह, उद्दीपन विवाह। जो विवाह है, विवाह 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विवाह, उद्दीपन विवाह। तो आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। तो जो आलम्बन है, वो आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय जिसके मन में उत्पन्न हो, जैसे किसी को देखकर किसी के मन में जो रति नामक भाव है वो जागृत होता है, तो जिसके मन में उत्पन्न हो उसे कहते हैं आश्रय। और जिसे देखकर मतलब विषय है, तो किसी को देखकर ही भाव जागृत होंगे तो उसे कहते हैं विषय आलम्बन। तो और आगे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है कि सुनील जो है शिल्पा को देखकर मोहित हो गया, तो यहाँ विषय क्या हो जाएगा, शिल्पा। और कौन मोहित हो गया, तो किसके मन में जागृत हो रहे हैं, सुनील के मन में, तो सुनील यहाँ हो जाएगा आश्रय आलम्बन। और शिल्पा हो जाएगी विषय आलम्बन, क्योंकि किसको देखकर, शिल्पा को देखकर, तो यहाँ विषय क्या हो गया, शिल्पा। और अब उद्दीपन विवाह देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं उद्दीपन विवाह। तो उद्दीपन विवाह की सबसे पहले क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। भावों को तीव्र करने वाले साधन होते हैं, जैसे सुनसान जगह, अंधेरी रात, सुनसान सड़क, उल्लू की आवाज़, सहसराहट, एकांत, रिमझिम बारिश। जो विशेषण के साथ मतलब जो भाव और ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब जो किसी तीव्र कर देते हैं, जैसे सुनसान रात, तो रात भी नॉर्मल है, लेकिन सुनसान रात तो किसी विशेष रात की बात हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो भावों को तीव्र कर दे, तो उसे कहते हैं उद्दीपन विवाह। वह आगे देखते हैं। तो अब हमारा अनुभाव बस बचा है, और सच्चारी भाव भी अभी बचे हैं। हमने स्थायी भाव और स्थायी भाव और विवाह देख लिए। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विवाह, उद्दीपन विवाह। तो आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, और विषय वो होता है जिसे देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं विषय उद्दीपन। अब देख लेते हैं अनुभाव। अनुभाव जो है, अनुभाव वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। जो कुछ शारीरिक चेष्टाएं, जैसे मुँह बनाना, आंखें दिखाना, आंख मारना, मुस्कुरा देना, थप्पड़ मारना, जुल्फों को संवारना। और जो अनुभाव होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे वो देख लेते हैं। अनुभाव के जो है 4 भेद होते हैं। एक जो सात्विक स्वतः होने वाली क्रियाएं, सात्विक क्या कहलाते हैं, जो स्वतः होती हैं क्रियाएं, इन्हें इन्हें जो है अयलज भी कहते हैं। सात्विक सात्विक को क्या कहते हैं, अयलज भी कहते हैं। जैसे अश्रु हैं जो अपने आप निकल जाते हैं, कंपन है, प्रलय है, श्वेत पसीना अपने आप आ जाता है, स्तंभ होना और स्वर भंग होना, रोमांच,
जरम्बा जो है नौवा सात्विक अनुभाव है। तो आप ऐसे जो अपने जो स्वतः क्रिया होती हैं, जैसे रोना आना, मुस्कुरा देना, जो रोना आ जाना, कंपन उठना, रोंगट खड़े होना, जो स्वयं क्रिया होती हैं उन्हें कहते हैं सात्विक। अगला जो है जो ये अनुभाव के प्रकार हैं, तो अब पहला हमने क्या देखा है, पहला हमने देखा सात्विक। अब कायिक, तो कायिक से क्या आता है, कायिक तो कायामीस क्या होता है, कायामीस शरीर होता है। तो उसी से याद हो सकता है कि जानबूझकर शरीर के द्वारा जो क्रिया की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, कायिक कहते हैं। जैसे थप्पड़ मारना, तेज तेज पलकें झपकाना और लात मारना, ये जो है शरीर के द्वारा क्रिया की जाती हैं तो उन्हें कायिक कहते हैं। वाचिक, जो वाणी के द्वारा क्रिया उत्पन्न होती हैं या भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं वाचिक। जैसे गाली देना, चुटकुला सुना देना, सीटी मारना। अब चौथा जो अनुभाव का प्रकार है वो देख लेते हैं, आहार। आहार जो है वेशभूषा के द्वारा छोटे कपड़े पहन लेना आदि, मस्खरे के कपड़े पहन लेना। तो अब यहाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, तो रस के कितने प्रकार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 8 प्रकार के हैं और कुल पूछी जाए तो 9 प्रकार हैं। और जो हमारा नौवा रस है तो वो कौन सा है, तो नौवा रस शांत रस है। तो शांत रस की जो है खोज किसने की थी, तो अभिनव गुप्त ने शांत रस की खोज की थी। और जो है इसकी परिभाषा किसने दी थी, तो जो इसकी परिभाषा जो है उद्भट ने इसकी परिभाषा दी थी। और इसका स्थायी भाव जो है इसका स्थायी भाव जो है केशव दास जी ने बताया था। और वत्सल रस है, तो वत्सल रस की जो है खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है सूरदास जी ने की थी। और जो वत्सल रस है इसकी परिभाषा जो है विश्वनाथ जी ने इसकी परिभाषा दी थी। और जो हमारा 11वां रस है वो भक्ति रस है, तो इसका जो है स्थायी भाव अनुराग होता है। और जो है इसकी परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने दी थी, हमने देख ली। और जो अब रस हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो रस के प्रकार देख लेते हैं। तो रस के प्रकार 4 होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भावों की संख्या 9 है। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विषय आलम्बन और एक विषय आलम्बन हो गया, मतलब जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो। और एक आश्रय आलम्बन जिसके मन में उत्पन्न हो उसे कहते हैं आश्रय जो आलम्बन कहते हैं। और अब उद्दीपन क्या कहलाते हैं, जो 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 तीव्र जो भावों को तीव्र करें, जैसे सुनसान रात, अंधेरी रात, ऐसे। और तो कौन कौन से देख लिए हमने, स्थायी भाव देख लिए और अनुभाव देख लिए, वो विभाव देख लिए। अब अनुभाव के कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, जो वाचिक मतलब स्वर के द्वारा, आहार जो वेशभूषा के द्वारा जैसे छोटे कपड़े पहनना, और आहार के द्वारा हो गया, और वाचिक हो गया। और कायिक मतलब शरीर के द्वारा जैसे थप्पड़ मारना। और जो स्वतः क्रिया होती हैं उन्हें सात्विक कहते हैं, सा से स्वतः। तो आप ऐसे याद कर लें, तो स्वतः स्वतः जो क्रिया होती हैं उन्हें सात्विक कहते हैं, जैसे आंसू निकालना, रोंगट खड़े होना आदि। और अब आगे देखते हैं, अब संचारी भाव देख लेते हैं। संचारी भाव की परिभाषा है कि जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं, जो भाव किसके सहायक होते हैं, जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। वो संचारी भाव किन्हें कहते हैं, जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं, जो मन में होने वाले संचरण से जो है ये पैदा होते हैं। इनकी संख्या जो है कितनी मानी गई है, इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। किन के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार जो है इनकी संख्या 33 मानी गई। 34वां संचारी भाव जो है छल भी माना जाता है और चकपकाहट भी माना जाता है। तो छल किसके अनुसार, महाकवि देव के अनुसार जो है 34वां संचारी भाव किसे माना गया है, तो छल को माना गया है। और 34वां ही संचारी भाव चकपटाहट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चकपकाहट को माना गया है। 34वां संचारी भाव जो है छल को किसके अनुसार माना गया है, तो छल को 34वां संचारी भाव किसने माना है, तो महाकवि देव ने माना है। और चकपकाहट को 34वां किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और भरत मुनि के अनुसार जो है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है।
संचारी भाव कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, इसलिए भरत मुनि ने है ना पानी के बुलबुले की भांति संज्ञा दी है। तो पानी के बुलबुले की भांति संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य भरत मुनि जी ने दी है, क्योंकि ये संचारी भाव कुछ ही समय के लिए पैदा होते हैं। जैसे कि आवेग है, आलस्य है, स्वप्न है, स्मृति है, शंका, श्रम, निद्रा, निर्वेद, चपल, चिंता, उत्सुकता, उन्माद, उग्रता, क्रीड़ा, विबोध इत्यादि। अब आगे देख लेते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल करवा दूँ, कुछ एग्जाम्पल करवा देती हूँ और आप कर लेना आगे, ठीक है। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोए करे बोहनी हंसे, दे कहे नटी जाए। तो यहाँ किसकी बात हो रही? तो यहाँ जो है श्रृंगार रस की बात हो रही है। और यहाँ कैसी हो रही? बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए। तो जो लालच के मारे उन्होंने क्या कर लिया, जो कृष्ण की है उसकी मुरली को जो है लुका लिया। सोए करे बोहनी हंसे, तो देख देख के वो क्या कर रही, हंस रही हैं। देह कहे नटी जाए। अब अगला एग्जाम्पल है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो हो दियो, आगे कौन हवाल। तो इसमें भी संयुक्त श्रृंगार है। निस्तिन बरसत नैन हमारे, तो प्रतीक्षा में जो है हमारे नैन जो है निस्तिन बरसते हैं, मतलब जो है रोते हैं, दिन रोज रोते हैं। तो यहाँ वियोग श्रृंगार है। करत बत कहीं अनुत सन मन, सिय रूप लवान, मुख सरोज, मकरंद छवि, कर मधु इहि पान। तो इसमें संयुक्त श्रृंगार है। देखन में से मृगा वेग, तरु फिरति बहोरी बहोरी, नीराखी रघुबीर छवि, वाणी प्रीति न थोरी। तो यहाँ भी संयुक्त श्रृंगार है। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लेना, मैंने क्योंकि इसमें टिक पहले से है, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना और देख लेना। चलिए, तो यहाँ ख़त्म हो गया। तो हम लोग तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो चलिए, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।